श्रीलंका में हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, बवाल की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। श्रीलंका का ये रामबुकाना इलाका है जहां पेट्रोल नहीं मिलने पर लोगों ने पेट्रोल पंप पर ही हमला बोल दिया और ईंधन लूटने की कोशिश की। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी भी हुई। अब इन तस्वीरों को देखिए जहां लोगों को ईंधन का टैंकर रास्ते में मिल गया, जिसे लूटने के लिए लोगों ने धावा बोल दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और सेना को सड़क पर उतरना पड़ा। लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। उग्र लोगों ने पुलिस और सेना पर भी हमला किया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस को गोली तक चलानी पड़ी, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई। लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया। इस हमले में कई पुलिस वाले भी घायल हुए। क्या आपने कभी कारों का कब्रिस्तान देखा है? नहीं देखा तो टीवी स्क्रीन पर पहली बार कारों के इस बड़े कब्रिस्तान को देखिए। ये तस्वीरें यूक्रेन के बूचा शहर से सामने आई है, जिसे रूस ने जंग में बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। यहाँ एक दो कारें नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में बर्बाद कारों को इकट्ठा कर रखा गया है। खबर के मुताबिक रूसी हमले में बूचा शहर के साथ साथ वाहनों को भी बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाया गया। अब इन्हीं वाहनों को एक खुले मैदान में इकट्ठा किया जा रहा है। इस तस्वीर को देखने के बाद लोग अब इस जगह को कारों का कब्रिस्तान नाम दे रहे हैं। यहाँ उन्हीं कारों और वाहनों को रखा गया है जो रूसी हमले में नष्ट हो चुके हैं। अभी भी कई वाहनों को यहाँ लाया जा रहा है और इन्हें एक ही जगह पर जमा किया जा रहा है। यूक्रेन का चेरनोबिल इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। एरियल व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ की मिट्टी भी तबाही के निशान बयां कर रही है। यूक्रेन परमाणु एजेंसी ने ये वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि रूस ने चेरनोबिल को बर्बाद कर दिया। फरवरी में रूस ने जब यूक्रेन पर अटैक की शुरुआत की थी तो उसके हजारों टैंक और सैनिक चेरनोबिल में घुसे थे और यहीं से तबाही मचनी शुरू हो गई थी। यूक्रेन का चेरनोबिल वही इलाका है जब 1986 में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ था। चेरनोबिल में अब तबाही मची है तो उसकी वजह है रूस, जिसने यहाँ की मिट्टी को भी बर्बाद कर दिया। पुलिस के अधिकारी और किसान गेहूं के गट्ठर को घसीटकर किनारे लगा रहे हैं। बेहद ही तेजी में गेहूं के गट्ठरों को साइड किया जा रहा है। तस्वीरें यूपी के औरैया की है। तस्वीरों में अपनी टीम के साथ गेहूं की गट्ठर किनारे लगाने की कवायद में जुटे नजर आ रहे हैं औरैया के एसपी अभिषेक वर्मा। दरअसल एक किसान के खेत में आग लगने की खबर मिली थी। आग की खबर के बाद मौके पर एसपी अभिषेक वर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे और टीम के साथ खुद भी गेहूं के इन गट्ठरों को साइड करने लगे। जिस तरह से एसपी अभिषेक वर्मा ने अपना फर्ज निभाया, इसकी खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक हाथी शख्स के पीछे पड़ा है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये हाथी बेहद ही गुस्से में है। हाथी पहले थोड़ी दूर शख्स का पीछा करता है और फिर हल्का ठहरता है। इसके बाद एक बार फिर वो शख्स के पीछे दौड़ने लगता है। शख्स गाड़ी की तरफ भागता है और हाथी शख्स का पीछा करता है। हाथी से जान बचाकर गाड़ी की ओर बढ़ता शख्स चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता है, मगर उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। हाथी इस दौरान कार के पास पहुंच चुका है। गनीमत रही कि हाथी थोड़ी देर रुका और शख्स खुद को संभालते हुए गाड़ी पर चढ़ा और अपनी जान बचा ली। तस्वीरें कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व की है। इस कार सवार युवक पर वन विभाग के नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया गया है। कार सवार इन युवकों ने सड़क पर गाड़ी रोककर और गाड़ी से बाहर सड़क पर घूमकर नियम तोड़ा है। 1, 2, 3, 4 एक साथ 4 मिसाइल से यूक्रेन पर रूस ने वार किया। ये तस्वीरें रूस रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई हैं।
ये KH-35 मिसाइलें हैं जो बेहद ही घातक है, निशाना अचूक है और तबाही बेहिसाब लाती है। रूस यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए इस कदर आमादा है कि वो जमीन और आसमान से लगातार बम और मिसाइलें बरसा रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है रूसी बॉम्बर Su-34 की। बड़ी तबाही मचा सकता है ये रूसी बॉम्बर यूक्रेन के मारियोपोल में मौजूद अज़ोवस्टल स्टील और आयरन प्लांट पर हमले कर रहा है। ये और तस्वीरें हैं मारियोपोल में रूस के हमले की। अज़ोवस्टल प्लांट पर एक के बाद एक बम बरसाए जा रहे हैं। पिछले 56 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो रही है। इस जंग में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए हैं। भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान हो चुका है। पत्थरबाजों पर एक्शन। अवैध कब्जे पर बुलडोजर। तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी की हैं, जहां 16 अप्रैल के दिन हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया तो लगा कि प्रशासन बैठा रहेगा, सिर्फ सियासत के आगे सरकार नतमस्तक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तस्वीरें आपके सामने हैं। वही मस्जिद है जिसकी छत से पत्थरबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। एमसीडी ने मस्जिद की अवैध दीवार को धराशायी कर दिया। बुलडोजर का ऐसा कहर बरपा कि लोग शोर मचाते रह गए, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई नहीं थमी। ये वही बुलडोजर है जिसकी कार्रवाई से पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया घबराते हैं। जाहिर है अब बुलडोजर ने दिल्ली पर भी अपना खौफ दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की अगली कार्रवाई देखिए। मस्जिद की अवैध दीवारों पर तो बुलडोजर चला ही, उन जगहों पर भी बुलडोजर ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया जहां अवैध कब्जा करते हुए दुकानें बनाई गई थी। बुलडोजर की रफ्तार और उसके खौफ के आगे सभी अवैध कब्जे ताश के पत्तों की तरह बिखरते नजर आए। सैकड़ों लोगों की भीड़ बस तमाशबीन बनी रही, लेकिन किसी की भी इस कार्रवाई के आगे एक ना चले और फिर कुछ ही घंटे बाद जहांगीरपुरी का ये इलाका मलबों के ढेर में तब्दील हो गया। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त बुलडोजर जो है वो डेमोलिशन का काम कर रहा है, अवैध मलबा हटाने का काम कर रहा है। और कहाँ कर रहा है? ठीक उस मस्जिद के बगल में। आप देख सकते हैं मस्जिद के नीचे जो दुकानें हैं, जो अवैध निर्माण है, वहां पर इस वक्त बुलडोजर जो है काम कर रहा है। जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन जो एमसीडी के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उनके पास अभी लिखित ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। और यही वजह है कि बुलडोजर जो है वो लगातार अभी भी काम कर रहा है, अवैध निर्माण हटाने का काम कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर पुलिस बल जो है वो मौजूद है और किस तरीके से वहां पर जो अवैध निर्माण था उसे हटाने का काम किया जा रहा है। ये वही जगह है जहां से 16 तारीख को हिंसा शुरू हुई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर फिलहाल जो है वो बुलडोजर काम कर रहा है, अवैध निर्माण हटाने का काम कर रहा है। मंदिर वाले इलाके में भी गरजा बुलडोजर। अवैध कब्जे वाले जगह पर बुलडोजर का कहर। एमसीडी की कार्रवाई हुई तो प्रशासन ने न हिंदू देखा न मुसलमान, न जात देखा न धर्म। कार्रवाई हुई तो सब बराबर बराबर। तस्वीरें देखिए बुलडोजर की गर्जन से कैसे दिल्ली का जहांगीरपुरी का इलाका कांप उठा। मंदिर के आसपास काफी अवैध कब्जे कर दुकानें बनी हुई थी, जिसे एमसीडी ने अपनी कार्रवाई में धराशायी कर डाला। इलाके में बुलडोजर अपना काम करता रहा और मौके पर लोग मुखदर्शक बनकर कारगुजारियों पर आंसू बहाते रहे, लेकिन किसी की भी एक न चली। गलती करने वालों को बराबर की सजा मिली। देखिए ये मंदिर है और यहीं से वो शोभा यात्रा उस दिन आगे बढ़ी थी और मंदिर के बाहर जो अतिक्रमण है उसको भी ये बुलडोजर हटा रहा है।
अब से कुछ ही देर पहले आपने देखा कि जो मस्जिद के पास जो अवैध अतिक्रमण था उसको तोड़ने का, गिराने का काम किया गया। अब जो एमसीडी का जो बुलडोजर है वो यहाँ पहुँच चुका है मंदिर के पास, और मंदिर के पास जो बाहर अवैध अतिक्रमण है उनको यहाँ पर तोड़ने का प्रयास तोड़ा जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो बाहर टीन शेड लगाए गए थे उनको यहाँ पर बुलडोजर ने तोड़ा है। तो एक एक करके कार्रवाई की जा रही है। जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, उनको एमसीडी के द्वारा यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बुलडोजर जो है वो मंदिर के बाहर काम कर रहा है। अब से कुछ ही देर पहले आपने देखा कि जो जामा मस्जिद थी, इसी मंदिर और मस्जिद के बीच में जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उस दिन यहाँ पर हिंसक वारदात हुई थी और पूरा वारदात जो है इस तरीके का रूप ले ली कि यहाँ पर जो है हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यथास्थिति बनाने के लिए कहा, लेकिन बावजूद इसके ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर। बुलडोजर की भीषण कार्रवाई, बुलडोजर का रौद्र रूप, गरजते बुलडोजर के सामने किसी की एक न चली। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन आपको इस जगह को गौर करने की जरूरत है। अगर आपने इस जगह को नहीं पहचाना तो पहचान लीजिए। जी हाँ, ये वही जगह है जहां 16 अप्रैल को पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की वारदात को अंजाम दिया। ये वही जगह है जहां शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने अपने पत्थर से जाने कितने लोगों को जख्मी कर दिया। लेकिन एमसीडी के बुलडोजर ने जब रौद्र रूप दिखाया तो इलाके के आसपास अवैध कब्जा करने वालों की एक न चली और बुलडोजर की कार्रवाई में सब कुछ ठिकाने लग गया। इस बुलडोजर ने जो सबसे पहली कार्रवाई की वो ठीक इसके बगल वाली यहाँ पर एक दुकान पर की है। यानी कि बुलडोजर जैसे ही आया यहाँ पर दुकान पर पहली कार्रवाई हुई। आखिर वो कार्रवाई किसकी दुकान पर हुई, ये रमन झा हमारे साथ हैं। रमन झा जी, सबसे पहली कार्रवाई आपकी दुकान पर हुई? हाँ, आते ही पहले बुलडोजर इसी पे गिराया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। कितने सालों से दुकान लगा रहे थे? भाई साहब 34-35 साल तो हो ही गया होगा। 85-86 में हम दुकान खोले। ओवैसी जो है इस पूरी कार्रवाई को सियासत के चश्मे से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ कार्रवाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एकदम बिल्कुल सब एक जैसे हैं, भाईचारा की तरह रहते हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी, बुलडोजर की गर्जन। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन का ये अगला वीडियो है। बुलडोजर ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो सालों से चल रही ये जूस की दुकान भी अपनी जगह पर टिक नहीं पाई। देखिए कैसे जूस की दुकान को बुलडोजर के पंजे से कुचल कर रख दिया गया। अवैध कब्जा जमाने वाले छाती पीटते रह गए, लेकिन बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा और देखते ही देखते महज कुछ ही देर में जूस की दुकान मलबों के ढेर में तब्दील हो गई और सैकड़ों लोग महज मुखदर्शक बनकर रह गए। एमसीडी कार्रवाई कर रही है अवैध निर्माण के खिलाफ, किसी पार्टी के वोट बैंक या किसी पर्टिकुलर किसी एक वर्ग के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं है। ये अवैध निर्माण के ये जो जेसीबी इस समय चल रही है ना, इस पर अभी भोले शंकर की तस्वीर लगी हुई थी और उससे पता चलता था कि ये जूस की दुकान है और जिसे कोई हिंदू चला रहा था, लेकिन ये अवैध जगह पर बनी हुई थी क्योंकि ये एमसीडी को इसकी परमिशन नहीं थी, इसलिए यहाँ पर जेसीबी चल रही है। और मुझे लगता है ये तस्वीरें ओवैसी को देखनी चाहिए, कि उन्हें देखनी चाहिए कि किस तरीके से ये कार्रवाई जो आज हो रही है ये किसी भी एक वर्ग के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अवैध तरीके से जो कब्जा था उसके खिलाफ होती हुई कार्रवाई है और ये जेसीबी इस समय उसी दुकान को तोड़ रही है और इसमें कोई वर्ग या कोई वोट बैंक नहीं आता। एक तरफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में प्रशासन अवैध कब्जा जमाने वालों पर कार्रवाई कर रही है, तो प्रशासन की इस कार्रवाई से भी विपक्ष को मिर्ची लग रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अमनतुल्लाह खान ने कहा कि एक खास समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि भाई आप पूरे मुल्क को इस वक्त आप फसाद की आग में तब्दील करना चाहते हो। इधर आम आदमी पार्टी को एमसीडी प्रशासन की कार्रवाई से मिर्ची लग रही है।
तो उधर ओवैसी साहब भी सवाल उठाने में पीछे नहीं है। उन्हें भी ऐसी कार्रवाई गले से नीचे नहीं उतर रही। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। यूपी एमपी जैसे दिल्ली में घर तबाह कर रहे हैं। बुलडोजर के डर की तस्वीरें देख लीजिए अब कि बुलडोजर के डर से पहले ये तमाम जो रास्ते हैं ये खाली करने की कोशिश है। कितने सालों से आप यहाँ पर थी? पता नहीं हम लोग। अब बातचीत बंद है, हम लोगों को देखकर भी अब बातचीत बंद है क्योंकि कार्रवाई हो रही है और नाराजगी अब इस समय इनकी ऊपर है। कितने सालों से आपकी दुकान थी? सर यहाँ पे तो हमारे ज़्यादा दिन नहीं हुए, ये झुग्गी हटी यहाँ से, उसके बाद थोड़ा हम यहाँ पे बैठ गए थे। दुकान मतलब काम काज करने के लिए था। अवैध कब्जा कर रखा था? अवैध क्या, वही ऐसी मतलब दुकानदानी, बच्चे। अच्छा, आपको दुख होता है अगर हिंसा नहीं करते, शोभा यात्रा को निशाना नहीं बनाते और जितने करें बताओ, करने वाले तो करके चले गए और जो बेकसूर है वही फंस गए। दर्शक आपको सुन रहे हैं, उनसे एक वादा भी कर दीजिए कि अब इस तरीके से अवैध तरीके से काम नहीं करेंगे। अब सर हमारा तो कोई अवैध मतलब चीज है नहीं जो मतलब आपने रोड पे कब्जा कर रखा है, इसी पे तो कार्रवाई हो रही है। मतलब यही चीज ही है जो हमारा कामकाज करने का ही है, बस उसके सिवा तो और कुछ। जहाँ पर इसकी जगह मिलेगी वहाँ पर ही तो करेंगे। आप मेन रोड सड़क पर अवैध तरीके से कब्जा नहीं करेंगे ना? बेशक गलती हो गई। गलती है, ये बात सही बात है। गलती हुई है आप पे? हाँ, साफ सफाई होगी, अब सही रहेगा। जो सबसे अहम चीज है, एक सबसे अहम जो तस्वीर दिखाई देती है इस पूरी हिंसा में, वो थी वो रथ, जिस रथ पर हनुमान जी सवार थे और उसके साथ उसके पीछे एक रथ और चल रहा था जिस पर 140 करोड़ लोगों की शान, आन बान सब कुछ सवार थी। वो था देश का तिरंगा। हमारे देश के तिरंगे को भी घायल किया गया इस शोभा यात्रा में, जिसकी रिपोर्ट इस वक्त टाइम्स नाउ भारत आपको दिखा रहा है कि इस घायल के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है। तिरंगे पर भी हमला हुआ है, तिरंगा भी आज घायल है। आपको मैं वो रथ दिखाऊं जो रथ उस शोभा यात्रा में चल रहा था। उस शोभा यात्रा में हजारों की जो इस वक्त भीड़ पहुंची थी, वो जो हिंसा हुई थी, उसके बीच में ये तिरंगा, ये 140 करोड़ लोगों की आस्था भी घायल हुई है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो वो इस वक्त इस केसरिया रंग को, जिसको संपन्नता का एक प्रतीक माना जाता है, साहस का प्रतीक माना जाता है, वो देखिए आज इस किस कदर घायल हो रखी है। उसमें कांच की बोतलों के निशान आपको नजर आ जाएंगे, किस तरह से वो पूरी तरह से अब जो बोतल थी, पत्थर थे, उनके आने के कारण फट चुका है।